माँ भगवती की पूजा करता हूँ, माँ जगदम्बा की पूजा करता हूँ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। राजनीति से कोई थकान नहीं होती, मैं जनता के बीच में रहना ही पसंद करता हूँ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे सर्वोच्च शासक अगर कोई सिद्ध हुआ तो हमारी मायावती सिद्ध हुई। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं मुझे वोट से तो हरा नहीं पाते, इस षड्यंत्र के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उनकी शिकायतें करते रहते हैं। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। यूपी में चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है और हम आप पहुंचे हैं हाथरस शहर। हाथरस शहर अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अलावा यहाँ पर जन्मे काका हाथरसी ने हास्य कवि जगत में इस शहर का देश दुनिया में नाम रोशन किया। आज हम इसी शहर के एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे और वो है बीएसपी के स्टार कैंपेनर रामवीर उपाध्याय। मायावती के सिपह सालार। हमारी नेता ने भी साफ घोषणा की है, किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करेंगी वो। बीएसपी के बजरंगी भाईजान। हमारी मायावती सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश का समुचित विकास होगा, सर्व समाज का उत्थान होगा। आपके गांव की एक गली को सीमेंटेड कराऊंगा, ये रामवीर उपाध्याय की जिम्मेदारी, एक गली को। रामवीर उपाध्याय। राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। अरे राम जी की रामवीर उपाध्याय बीएसपी का वो चेहरा है जिस पर पार्टी सुप्रीमो मायावती बेहद विश्वास करती हैं। 5 साल से हाथरस की सीट पर रामवीर उपाध्याय का ही कब्जा है। साधारण किसान परिवार से थे, गांव से ही 20 किलोमीटर साइकिल चला करके हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज में पढ़ने आते थे। एक गरीब परिवार में पले बढ़े रामवीर आज भी हाथरस की लेबर कॉलोनी में रहते हैं। हालांकि अगर बातें करें विवादों की तो जब भी यूपी में बीएसपी की सत्ता गई, विरोधियों के निशाने पर रामवीर उपाध्याय ही रहे। मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं मुझे वोट से तो हरा नहीं पाते, इस षड्यंत्र के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उनकी शिकायतें करते रहते हैं। कभी इन पर छापे पड़े तो कभी ये आरोपों से घिरे, लेकिन इन सब से इनकी लोकप्रियता में खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि इस बार भी रामवीर उपाध्याय अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, लेकिन चुनावी समर में कौन किसको पटकनी दे दे और कौन किस पर भारी पड़े ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी तो एक तरह का दांव ही है। दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। यूपी के चुनावी दंगल के दिग्गज रामवीर उपाध्याय की आज क्या रहती है पूरे दिन दिनचर्या और क्या है उनके जीवन के अनछुए पहलू, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम। सुबह से आपकी क्या दिनचर्या रहती है? सुबह उठते ही पहले योगा करते हैं, फिर नहाते हैं, उसके बाद में पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद बैठ जाते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद ऑफिस में बैठ जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, उसके बाद क्षेत्र में निकल जाते हैं। पूजा में कोई खास कोई आराधना रहती है ऐसी जिसको आप रेगुलर यूज करते हैं? माँ भगवती की पूजा करता हूँ, माँ जगदम्बा की पूजा करता हूँ। राजनीति में आपकी पत्नी भी हैं, वो भी सांसद रह चुकी हैं, तो अपने करियर से रिलेटेड कभी उनसे सलाह मशविरा कुछ इस तरीके की होती है आप? तो नहीं, वो तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और सांसद भी रही हैं, तो स्वाभाविक है कि सलाह मशवरा तो आपस में हम करते ही हैं। आपके 2 बेटियां और 1 बेटा है, उन लोगों के साथ कभी बैठ के कोई पॉलिटिकल बातें कभी होती हैं ऐसे घर में बैठ के कभी कुछ? बेटे के साथ तो होती है, बेटी की शादी हो गई, एक बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है, तो बेटियों के साथ तो नहीं होती, लेकिन बेटे के साथ तो होती है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि आपको कुर्ता पायजामा नहीं पसंद, आप या तो सफारी पहनते हैं या फिर पैंट शर्ट पहनते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं बता रहा हूँ, वकालत की प्रोफेशन से राजनीति में आए, तभी से शुरू से कोट पैंट और पैंट शर्ट पहनने की आदत है, कभी कभी कुर्ता पजामा पहनता हूँ। कभी फिल्में में देखने का कभी कोई शौक रहा आपको? पिछले 20 साल से तो फिल्म देखी नहीं, 20 साल पहले जरूर देखते थे। लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? ये याद नहीं, बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए। कभी जैसे राजनीति से थकान सी होती है तो कुछ कभी मनोरंजन के लिए क्या साधन अपनाते हैं आप? नहीं, राजनीति से कोई थकान नहीं होती, मैं जनता के बीच में रहना ही पसंद करता हूँ और उन्हीं के बीच में ही रहता हूँ। चुनावी दंगल के दिग्गज और बीएसपी के स्टार कैंपेनर रामवीर उपाध्याय निकल पड़े हैं चुनावी कैंपेन के लिए। कैसे है इनका कैंपेन दूसरों से अलग और कैसे करते हैं मतदाताओं को ये आकर्षित, इस पर भी हमारी पूरे दिन नजर रहेगी। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। कैंपेन के दौरान गांव के बच्चों ने उन्हें रोक लिया है और वो बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलने लगे हैं। ये भी एक कैंपेन का तरीका हो सकता है। इंटरेस्ट है आप? जीतेगा भाई, जीतेगा। बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभी ये काम भी हम कर लेते हैं। बाबू घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। रामवीर उपाध्याय भी बहन कुमारी मायावती का सेवक, बहुजन समाज पार्टी का सिपाही। तेरा हायर जबरा फैन हो गया, तेरा हायर जबरा बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर के हाथी चौक सिंह के सामने बटन दबा दो। हो गया तेरा हायर जबरा फैन हो गया, तेरा हायर जबरा। निष्ठा और ईमानदारी से मैं बहन जी के साथ हूँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। जबरा फैन हो गया। ये भी तन से मन से जीवन भर आप लोगों के साथ रहेगा, जो आप कहोगे वो करेगा। और काम की जाता बात है 24 घंटे का। रामवीर उपाध्याय जब मंत्री था
24 घंटे रामीर उपाध्याय के दरवाजे खुले रहते थे अलीगढ़ वालों के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने भाइयों के लिए। इसलिए आपसे अपील करता हूं, बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा दो और हमारे साथों के साथ प्रत्याशियों को जिताने का काम कर दो। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, काट काट यहाँ गट्टा जा। बीएसपी के स्टार कैंपेनर रामवीर उपाध्याय रोज 2-3 सभाएं करते हैं और अभी एक मीटिंग करके फिर वापस आ रहे हैं और हम उनके साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं, कुछ जानते हैं उनके जीवन के अनछुए पहलू। रामवीर जी, आप राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? मैं लॉ करने के बाद वकालत करने लगा था गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में हमारे यहाँ के किसान और हमारे हाथरस जनपद के बहुत सारे लोग वहां से अपने ट्रैक्टर के लिए, और उस समय डीजल पंप हुआ करते थे, उनके सामान लेने के लिए अक्सर गाजियाबाद जाते थे। तो वो लोग कहते थे भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, खास करके दलित, पिछड़े, शोषित, कमजोर हमारे समाज के लोगों के ऊपर। तो वो लोग उन्होंने प्रेरित किया, मुझे इधर लेके आए और सब समाज का विशेष सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिला। छात्र जीवन में भी राजनीति में कभी नहीं, क्योंकि हम किसान परिवार से थे और साधारण किसान परिवार से थे। गांव से ही 20 किलोमीटर साइकिल चला करके हाथरस में बगला डिग्री कॉलेज में पढ़ने आते थे। छात्र जीवन में कभी आपने सोचा था कि आप नहीं, कभी उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार विधायक और मंत्री बनेंगे? कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे परिवार में कोई ग्राम सभा का भी सदस्य नहीं था। लेकिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया यहाँ लाने के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, और 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ गया और मुझे 26,000 वोट मिले। और 1996 में मैं बहन कुमारी मायावती जी से मिला और उन्होंने जो मुझे वोट मिले थे 1993 में, उसकी सर्टिफाइड कॉपी देख करके उन्होंने कह दिया कि अम्मी जी तुम तो विधायक बन गए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको बहुत सारे वोट मिले और हमारी पार्टी का वोट मिलेगा, निश्चित रूप से आप विधायक हो जाओगे। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा 1996 में और 30,000 वोट से मैं जीता। और जीतने के बाद जब कैबिनेट की बारी आई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बनाया। परिवहन जैसे विभाग की जिम्मेदारी दी, ऊर्जा जैसे विभाग की जिम्मेदारी दी। रामवीर जी, 4 बार आप विधायक रहे, मंत्री रहे, बहन जी आप पर बड़ा भरोसा करती हैं। आखिर क्या है आपके अंदर ऐसा जो मायावती जी आप पर इतना भरोसा करती हैं, आपको ही मंत्री बनाती हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश से आपको हमेशा मौका दिया जाता है। मैं पार्टी का मिशनरी वर्कर हूं और निष्ठा और ईमानदारी से मैं बहन जी के साथ हूं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हूं, और ये बहन जी मेरे ऊपर अटूट विश्वास करती हैं। रामवीर जी, जब बीएसपी की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी तो तब नारा दिया जाता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब परिस्थितियां बदली, बहुजन की जगह अब सर्वजन हो गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये कंसेप्ट चेंज हुआ, क्या मानेंगे? क्या वजह ये महसूस होता है अब कि बगैर सबको लिए सरकार नहीं बन सकती, सत्ता का जो सफर है वो पूरा नहीं हो सकता? 1995 में जब बहन जी की सरकार बनी थी तो 4 महीने के शासनकाल को भी उन्होंने ऐसा दिखा दिया था कि उसमें कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहने लगी थी। और जब उसके बाद 1996 में फिर सरकार बनी बहन जी की, तो पूरे प्रदेश में एक संदेश गया, पूरे देश में एक संदेश गया कि बहन कुमारी मायावती जी ही बहुत अच्छी शासक हैं। हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे सर्वोच्च शासक अगर कोई सिद्ध हुआ तो बहन कुमारी मायावती सिद्ध हुई। और जब देखा सब लोगों ने कि बहन जी सब
समाज का सुरक्षा कर सकती हैं, सबका विकास कर सकती हैं, तो धीरे धीरे सवर्ण समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुए और आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं। 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी की। रामवीर जी, वही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि 2007 में आप लोगों ने दलित ब्राह्मण की जो सोशल इंजीनियरिंग की वो 2012 में नहीं चली। अब 2017 में क्या लगता है, 2017 में ये सोशल इंजीनियरिंग कामयाब होगी आपकी, और इस सोशल इंजीनियरिंग में दलित ब्राह्मण के अलावा कुछ और लेके जा रहे हैं क्या आप लोग पार्टी में? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चल करके सर्व समाज को साथ लेकर के काम कर रही है। और जब जब बहन जी की सरकार बनी है, बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान दिया है, सर्व समाज को शासन में भागीदारी दी है, उम्दा शासन दिया है, कानून का राज स्थापित किया उत्तर प्रदेश में। और 2007 में सर्व समाज के लोग बहन जी के साथ आ गए थे और वो सर्व समाज के लोग आज भी बहन जी के साथ हैं, इसलिए 2017 में फिर सरकार बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, इस बार क्या लगता है कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन, कौन सा ऐसा जातिगत कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा है जिससे कि ये आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बीएसपी की आ रही है? 5 साल का समाजवादी पार्टी का शासनकाल देख लिया है और मोदी जी ने जितने वादे किए थे उन वादों को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह देख लिया है। और बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करती हैं, इसलिए और सर्व समाज के लोग आज बहन कुमारी मायावती के साथ हैं। सर्व समाज, सर्व दल, सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग बहन जी के साथ हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो चुनाव अब चल रहे हैं इसमें बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। नोटबंदी के मुद्दे को सबसे ज्यादा मायावती जी ने उठाया, चाहे हाउस का में रहा हो या सड़कों में रहा हो। सड़क से लेकर संसद तक सबसे ज्यादा नोटबंदी का विरोध अगर किसी ने किया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने किया। क्या लगता है नोटबंदी से पार्टी को फायदा मिलेगा? केंद्र की सरकार ने बड़े नोटों पर बिना तैयारी के जो पाबंदी लगा दी है, तो उससे अब पूरे देश में ऐसा महसूस हो रहा है देश की आम जनता में जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो। ये मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी तैयारी के और नोटबंदी का ऐलान कर दिया पूरे देश में, जिससे गरीब तबके के लोग, खास करके जो मजदूर हैं, सुबह से लेकर शाम तक 200, 250, 300 रुपए कमाते हैं, उसके बाद उनके घर में भोजन बनता है, उनकी रोजी रोटी चली गई, उनको काम मिलना बंद हो गया। किसान को समय से खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला, सिंचाई के लिए डीजल की व्यवस्था नहीं वो कर पाया, तो किसान भी पीड़ित है। जो किसान के पास पैसा नहीं, मजदूर के पास पैसा नहीं, इसलिए व्यापारी भी पीड़ित है। तो सभी लोगों को इससे नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसका विरोध किया है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या जान का उड़ान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। उत्तर प्रदेश से, मथुरा वृंदावन से भ्रष्टाचार और अपराध को समाप्त करने वाला चुनाव। जो मैंने आपके सामने संकल्प लिए हैं, वो संकल्प तभी पूरे होंगे जब लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कल के दुश्मन आज दोस्त बने हैं, साथ साथ खड़े हैं। अखिलेश जी ने बता दिया है। शारदा जी फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। क्या बनाए थे बाईपास? उन्होंने जो ई रिक्शा बांटे हैं
ये एक वर्ग विशेष को बांटे हैं और उसके लिए हम कुछ भी कुर्बानी कर सकते हैं। आप चर्चा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, एक काम कर लो यार। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। It's okay. जब भारत के लाखों घरों में बिजली चली जाए तो भगाए अंधेरा, लाए रोशनी, ओकाया। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पजेरों में बैठे नेताजी का काफिला यूपी के गांव कूचों तक पहुंचता है। ये मौका है जनता से एक एक परेशानी पूछने का। परेशानी की सुनवाई कब तक होगी इसका तो पता नहीं, पर जनता का परेशानी बताना और नेताओं का परेशानी सुनने का समय आ जाए तो समझिए चुनाव आ चुके हैं और शुरू हो चला है दंगल का दौर। सूरज तेरा चढ़ता चढ़ता गर्दिश में करते हैं तारे। बीएसपी के स्टार कैंपेनर रामवीर उपाध्याय का काफिला अब बिलारा गांव आ पहुंचा है। यहाँ पर वो एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके की नुक्कड़ सभाएं वो दिन में 4-5 करते हैं। हमारी नेता कोई घोषणा जारी नहीं करती है, वो केवल कहती है, वो करती है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप को नहीं सुनता। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। रामवीर उपाध्याय से ज्यादा काम, रामवीर उपाध्याय से ज्यादा विकास अगर कोई कर दे इनमें से कर सकता है, पूछना चाहता हूँ। पीने के पानी की विशेष व्यवस्था, पानी की टंकी है, अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसको भी पूरा कराया जाएगा मेरे मित्रों। और यहाँ का किसान आलू बोता है, हमने आज बात की थी बहन जी से, नेताजी से, पब्लिक नेता से। बहन जी, सादाबाद के किसान 90% आलू बोते हैं। सादाबाद क्षेत्र में, खरौली क्षेत्र में, हाथरस क्षेत्र में कोई आलू के उत्पादन से संबंधित फैक्ट्री लगनी चाहिए। उन्होंने हमसे आज वादा किया, हम आपसे वादा कर रहे हैं उनकी बात पर। सरकार बनते ही आपके आलूओं का दाम उचित मिले, उसके लिए सादाबाद में फैक्ट्री भी लगवाई जाएगी। रामवीर उपाध्याय जी हैं जो काम करवाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, सभी के साथ बैठते हैं, उठते हैं सभी के साथ, और जैसा भी कोई काम होगा उनके पास जाओगे तो सभी तरह के काम करवाते हैं। अरे पूरा कार्य बढ़िया काम कराते हैं और सब सुविधा देते हैं। रामवीर जी सब विकास कराते हैं गाँव में, और कोई भी जाता है शिकायत तो उनकी सुनते हैं और काम के लिए तैयार रहते हैं। ये पिछले जो है 15 साल से सरकार में बीएसपी मंत्री रहे थे, इस समय नहीं हो पाए क्योंकि सफाई सरकार थी। ये एक नेता ऐसे हैं कि ये काफी समय से राजनीति में हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब इनके सामने मौनी साबित हो रहे हैं। ये अच्छा जो टैलेंट रखते हैं और पूरी समस्याओं को, जो क्षेत्र समस्याओं ने दूर करने में सक्षम है। ज्यादातर आपके पास आती है। आप जिस रोड से आ रहे हैं आपने देखा होगा कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। इस तरह से ढूंढते हुए इधर आए हैं और 80% गांव ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर नाली नहीं है, खड़ंजे नहीं है,
सीसी मार्ग नहीं है गांव में, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे गांव में ऐसे जहाँ स्कूल नहीं है, बहुत सारे गांव में ऐसे जहाँ बरातघर नहीं है, परकवा मार्ग नहीं है, बहुत सारी जगह खारी पानी है, मीठे पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली भी ठीक से लोगों को नहीं मिल पाती है। बहुत सारी समस्या गाँव में है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपको यहाँ, आपको लेकर। मैं तो जिस क्षेत्र से विधायक रहा हूँ वहाँ का हाथरस से विधायक रहा हूँ 15 साल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो हाथरस विधानसभा का हुआ। और दूसरे नंबर पर इस समय वर्तमान विधायक हूँ मैं सिकंदर राव से, वहाँ का विकास हुआ है। आपको विधानसभा में भी सम्मानित किया गया? हाँ, पहला नंबर पर सम्मानित किया गया। पांडे जी ने सम्मानित किया था, सर्वोच्च प्राथमिकता पुरस्कार किए हैं। उन्हीं 10 विधायकों में से एक नेता और पहले नंबर पर नेता। रात हो चली है, लेकिन प्रचार और जनसभाओं का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। जनता भी नहीं थकी है और न ही बीएसपी नेता रामवीर उपाध्याय। जहां जोश थोड़ा ठंडा होने लगता है, वहीं नारों की गूंज माहौल में नई जान फूंक देती है और कार्यकर्ता एक बार फिर जोशीले अंदाज के साथ कारवां के साथ निकल पड़ते हैं अगली मंजिल की ओर। दिन भर की कड़ी व्यस्तता के बाद बीएसपी के स्टार कैंपेनर रामवीर उपाध्याय शाम ढलते ही जिन गांव में जाते हैं वहां पर डोर टू डोर कैंपेन पर विश्वास रखते हैं, जिसकी झलक ख्यालीगढ़ी गांव में देखने को मिल रही है। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क हो रही है। यही बात है ना। और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर जिस दिन आप लोगों में से मेरे पास कोई आ जाएगा या मुझे जिस दिन आप बुला लोगे, उस दिन ठेकेदार और इंजीनियर साथ में लेकर के आऊंगा। करूंगा तो मिलेगा, करूंगा तो इंतजार न करूंगा, सब काम करूंगा। हम करूंगा। बटन तुम्हारा कहाँ दबेगा? तुम्हारा कहाँ दबेगा? बटन तुम्हारा कहाँ दबेगा? रात 12 बज चुके हैं। बीएसपी के स्टार कैंपेनर रामवीर उपाध्याय के साथ सुबह हमने जो सफर शुरू किया था वो अब खत्म हो चला है। रामवीर जी जा रहे हैं रात्रि विश्राम के लिए और हम निकल रहे हैं अगले मुकाम की ओर। इस समय हाथरस से सहयोगी अतुल और कैमरा पर्सन तारादत्त पंत के साथ आलोक द्विवेदी। ये है एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड, जो है साधारण प्लाई बोर्ड से ज्यादा मजबूत और मॉइस्चर रेजिस्टेंट 41% कम कीमत में। वाओ! और ये लगता कहाँ है? हमारे घरों में और हमारे ऑफिसेज में। एक्शन टेसा, पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब भारत के लाखों घरों में बिजली चली जाए तो भगाए अंधेरा, लाए रोशनी। ओकाया इन्वर्टर बैटरी।